ऐसे नागरिक भी होने चाहिए जो किसी पार्टी के न हों। उन्हें जो बात सच लगे कहें, जो बात बुरी लगे वो कहें। पार्टी लॉयल्टी नहीं कोई, सब पार्टी हमारी और कोई पार्टी भी हमारी नहीं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँगा और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा, अगर यही बस चॉइस है। तो हुआ ये कि जब से मैं मुंबई, तो मैं आया था 19.5 साल का था। आज जो कुछ बना, जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ जहां भी तो पहुंचा, ये सब मुंबई की महाराष्ट्र का कर्म है। वो तो मैं 7 जन्म भी नहीं उतार पाऊंगा। तो इतने, ये पहले तो हम दूसरे काम, ये पिछले समझिए 30 वर्षों में कुछ होश आया कि भाई ये सब भी सोचो क्या हो रहा है देश में। तो ये सब बातें शुरू हुई तो हुआ ये कि पिछले 30 वर्षों में 4 बार मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिला और मैंने मांगा नहीं कभी। मैं जब घर वापस आया किसी रिकॉर्डिंग से, शूटिंग से, तो देखा पुलिस बैठी हुई है। तुमने भाई क्यों? तो कहने नहीं, वो हमें कमिश्नर साहब ने कहा है कि आपको थ्रेट परसेप्शन है तो हम आपको बिठा रहे हैं। 4 बार में से 3 बार मुझे मुल्लाओं की वजह से मिला है। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। पहली बार जब A.N. रॉय साहब थे यहाँ के चीफ ऑफ द पुलिस, उन्होंने दिया था और तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं तो जानता नहीं था, मैंने ऐसे तब तक कोई काम किए नहीं थे कि मुझे पुलिस से मिलना पड़े। और ये 3 बार के बाद एक बार ऐसा हुआ कि दूसरी तरफ से आ गया और जो इल्जाम मुझ पे लगा था वो ठीक नहीं था। तो मैंने सोचा अब ये 20-25 लोगों को मैं कहाँ अलग अलग जवाब दूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या कहा था और क्यों कहा था। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो तो मैंने इंग्लिश में लिखा था, लेकिन मैंने सोचा कि इसे छपना कहाँ चाहिए और मेरे ध्यान में आया एक अखबार। तो मैंने उसे मराठी में ट्रांसलेट करवाया और मैंने फोन किया संजय जी को कि आपसे मैं मिलना चाहता हूं। कहने आ जाइए। मैं इनके ऑफिस गया सामना में। मैंने कहा कि सर मैं एक आर्टिकल लेके आया हूं जो मैं चाहता हूं सामना में छपे, कहीं और छपे ना छपे। और मैंने इन्हें दिया। वो आर्टिकल 2-3 पेज का था, इन्होंने 5 मिनट में पढ़ लिया। कहने किसने ट्रांसलेट किया है? बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है। मतलब पहली तारीफ मेरी नहीं हुई, जिसने ट्रांसलेट किया था उसकी की आपको याद होगा। तो मैंने कहा जी बताया मैंने कि फला ने, बहुत अच्छा है उसने किया है। तो अभी तक मुझे नहीं मालूम था कि ये छापेंगे, कहेंगे यहाँ छाप दूंगा कि नहीं। तो मैंने कहा सर फिर मैं तो चाहता हूँ कि सामना में आए, इसलिए कि जो मैंने कहा लिखा है दिल से लिखा और यही सच है। तो कहने दिल से लिखा है और सच है तो हम ही छापेंगे और कौन छापेगा। तो वो सामना में छपा। उसके बाद वो और भी बहुत जगह छपा जो बड़े बड़े पेपर्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हर पेपर ने
हिंदी के भी, इंग्लिश के भी। मेरा एक सेंटेंस कहीं से काट दिया, एक पैराग्राफ कहीं से कम कर दिया, वो पूरा आर्टिकल सिर्फ सॉन्ग में छपा।